मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया भर में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम सबको एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर पर अगर हम उस दिन के बारे में फिक्रमंद हैं जब हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। आखिरत के दिन पर ईमान रखने का मतलब यह है कि आप यकीन रखते हैं कि कोई आपके अमाल का हिसाब लेगा, कोई आपको आपके किए गए अमाल के लिए जवाबदेह ठहराएगा। यही चीज एक मोमिन को उस शख्स से अलग करती है जो ईमान नहीं रखता। जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना, वो जुल्म करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि अल्लाह हर चीज देख रहा है और उन्हें एक वक्त तक मोहलत दे रहा है। अल्लाह के नजदीक हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और उस दिन सबका हिसाब होगा। अल्लाह फरमाता है कि वो आजमाइश के लिए मोहलत देता है ताकि वो सब कुछ पूरा हो जो पूरा होना है। कुछ लोग इस आजमाइश में कामयाब होंगे और कुछ नाकाम। अब सवाल यह है कि हम कहां खड़े हैं। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आप हिसाब किताब के दिन पर ईमान रखते हैं, तो आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें गालियां नहीं देंगे, उनकी गीबत नहीं करेंगे, और इस सबसे ज्यादा अहम बात यह कि आप अल्लाह की इबादत करेंगे। आप अल्लाह की इस तरह इबादत करेंगे कि आपको यकीन हो कि जब आप उसके पास वापस जाएंगे तो आपके पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कुछ होगा। जब कोई शख्स गुनाह करता है और वो मोमिन होता है तो वो अपना गुनाह छुपकर करता है और अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है। ये इस बात की अलामत है कि उसके दिल में ईमान है। वो इसके बाद अल्लाह से माफी मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं इंसान हूं, इंसानी फितरत की वजह से मुझसे गलती हुई। ये ईमान की निशानी है। ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे गुनाह करने की परवाह ना हो, वो इसके बारे में सोचता भी ना हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह करे और मुसलसल गुनाह करता रहे, ना उसे कोई शर्मिंदगी हो और ना ही कोई रुकावट, बल्कि दूसरों को भी गुनाह की तरफ माइल करे, तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। यही वो बात है जिसके बारे में अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से बताता है। आप फरमाते हैं, लोग खैर पर कायम रहेंगे जब तक वो खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करेंगे और एक दूसरे को उसकी तरगीब नहीं देंगे। अगर गुनाह इंसानी कमजोरी की वजह से हुआ और आपने अल्लाह से माफी मांगी, तो क्या ये इस बात की निशानी नहीं है कि आप जानते हैं कि एक दिन आपको अल्लाह की तरफ लौटना है। जब हमारी आंखें बंद होंगी तो हम अल्लाह के पास जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वो लोग जो मौत से हद से ज्यादा डरते हैं, असल में वो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि मौत तो अटल है, वो आपको और मुझे जरूर आएगी। इससे न डरे, आप एक बेहतर जगह पर जा रहे हैं। एक खूबसूरत मिसाल पेश करता हूं। मैंने अपनी बात यह कहकर शुरू की कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। कुछ जालिम हैं और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं और इंसाफ पर कायम रहते हैं, चाहे उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। तारीख के आगाज से लेकर आज तक सबसे बदतरीन लोगों में से एक शख्स फिरौन था। फिरौन इतना बदतरीन था कि खुद को रब समझता था। वो अपनी कौम से कहता था, ए मेरी कौम, खास तौर पर अपने साथियों और हुकूमती अहलकारों से जिन्हें अरबी में अलमना कहा गया है। फिरौन ने उनसे कहा, ए मेरे साथियों, मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा कोई और माबूद नहीं जानता जिसकी तुम इबादत करो। ये कितनी बड़ी तकब्बुर की बात थी। और वो जानता था कि वो एक इंसान है। उसने अपने गुरूर की वजह से एक ऐसा निजाम बना लिया जहां सबको उसी की इबादत करनी थी। जब कोई चीज एक से ज्यादा नस्लों तक चलती रहे तो नई नस्लों से मामूली समझने लगती है और ये सोचती है कि यही दुरुस्त है। यही वजह है कि इस्लाम सिखाता है कि आप अपने अकीदे के बारे में सवाल करें। जब आपको किसी चीज के बारे में शुबहा हो या कुछ गलत महसूस हो तो आप सवाल करें ताकि सही जवाब मालूम हो। यही तरीका है कि लोग सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं, इस्लाम के पास तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। यही वजह है कि जब लोग नहीं जानते और आप उनसे पूछते हैं कि हमें 5 वक्त नमाज क्यों पढ़नी है, तो वो कहते हैं
चुप रहो, ये सवाल मत करो। मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा कि नमाज ना पढ़ूं, मैं पढ़ूंगा, बस जानना चाहता हूं कि इसकी हिकमत क्या है। इसी तरह बच्चे सवाल करते हैं कि हमें हलाल खाना क्यों खाना है। वो ये इसलिए नहीं पूछते कि हलाल खाना नहीं खाना, बल्कि इसलिए कि वो जानना चाहते हैं। उन्हें सवाल करने से मत रोके और ना डांटे, क्योंकि अगर आपने उनके सवालों के जवाब ना दिए तो वो शायद भटक जाए। आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह जवाब देगा, आपको जवाबात मिल जाएंगे। तो फरौन लोगों को कायल करने लगा कि वही खुदा है और लोग उसकी इबादत करने लगे। अल्लाह ने हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून को भेजा। वो शुरू में घबराए हुए थे इस बात पर कि शायद फिरौन उनकी बात को कबूल ना करे। अल्लाह ने फरमाया, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहां जा रहे थे? वो वक्त के बदतरीन आदमी के पास जा रहे थे, जबकि वो खुद वक्त के बेहतरीन लोग थे। फरौन ने जादूगरों को इकट्ठा किया जो हजारों की तादाद में थे। वो जादूगर आए जो फिरौन की इबादत करते थे और जादू के माहिर थे। उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां फेंकी जो लोगों को सांपों की तरह दिखाई दी। हजरत मूसा को हुक्म दिया गया कि अपनी लाठी डालें। जैसे ही उन्होंने लाठी डाली, वो एक बड़ा सांप बन गई जिसने जादूगरों की सब चीजों को निगल लिया। ये देखकर जादूगर हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये जादू नहीं है। फौरन वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तमाम जहानों के रब पर ईमान लाते हैं। उन्होंने वजाहत की कि वो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, ना कि इस फिरौन पर। फिरौन गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं तुम सबको सूली चढ़ाऊंगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हमें डराते हैं जो फिरौन जैसे बड़े नहीं होते बल्कि उससे भी कमतर और मामूली होते हैं। हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। उनकी धमकियों से खौफजदा न हो, उनकी छोटी मोटी बातों की परवाह न करें, फिक्र न करें। अल्लाह मौजूद है, वो आपको फतह अता करेगा। फिरौन कहने लगा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा, तुम्हें सजाएं दूंगा। लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कोई मसला नहीं, जो करना है कर लो। उन्होंने कहा कि दुनिया में तुम्हारा बस थोड़ा सा इख्तियार है, लेकिन आखिरत में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आखिरत में तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने उन जादूगरों को जिन्हें बाद में कत्ल किया गया, जन्नत अता की। उन्होंने सिर्फ 2 काम किए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक सजदा किया और वो अल्लाह के लिए अपने ईमान पर डटे रहे। उन्होंने अल्लाह के लिए अपने ईमान पर साबित कदमी दिखाई और सिर्फ एक सजदा किया और उन्हें जन्नत अता हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और यही बात मैं उजागर करना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए कितने सजदे किए हैं? कि कितनी बार आपने अल्लाह के लिए आंसू बहाए हैं? कितनी बार आपने गुनाह किया और फिर अल्लाह के लिए तौबा की? बेशक आपने बारह ऐसा किया होगा। अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, यह अमल आखिरी सांस तक जारी रखे। अगर आप अपने आखिरी वक्त तक सीधे रास्ते पर रहे तो खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन अगर आप ऐसा न कर सके तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहां तक जालिमों की बात है, वो कुछ नहीं हासिल करेंगे। वो धमकियां देते रहेंगे और शायद वक्ती तौर पर कुछ नुकसान पहुंचा भी दे, लेकिन हमेशा के लिए वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन जादूगरों को देखें, उन्होंने फिरौन से कहा, कोई बात नहीं, जो करना है कर लो, तुम हमें सिर्फ इस दुनिया में नुकसान पहुंचा सकते हो। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। आज दुनिया भर में जो हालात हैं, लोग कहते हैं चीन के लिए दुआ करें, अफगानिस्तान के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, सूडान के लिए दुआ करें। यह फहरिस्त खत्म नहीं होती। हम जहां भी देखें, लोग मुश्किलात और तकलीफों में मुब्तला हैं। इससे निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि हम वही की तरफ वापस जाएं, देखें कि अल्लाह ने क्या फरमाया है, उन मिसालों को समझें और अंबिया के किस्से पढ़ें। ये किस्से सिर्फ सोने से पहले मजे लेने के लिए नहीं है, बल्कि इनमें हमारे लिए सबक है ताकि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सके। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। जब भी हम पर कोई मुसीबत आए, उसे सब्र और शुक्र के साथ कबूल करें।